सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफी बढ़िया होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है काफी स्मूथ जा रहा होगा। सो गाइज, जैसे कि सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाइए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ट्रेडर्स एम्पायर को, ताकि ऐसी लर्निंग वीडियोस जो है आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। ओके। सो बेसिकली जैसे गाइज हमने अभी तक लास्ट वीडियोस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग का सारा कुछ हमने जान लिया होगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है। इफ अगर नहीं आए तो आप जल्दी से जाइए, रिसेंटली वीडियोस भी आप वॉच कर लीजिए, ताकि आपको जो है उसके रिलेटेड सारी चीजें पता चल जाए। ओके। सो गाइस, जैसे कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग, कुछ इंडिकेटर्स है पर्सनली हम यूज करते हैं या फिर हम उन इंडिकेटर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जो कि फॉरेक्स में जो है हमें यूज करने में या फिर ट्रेड लेने में काफी आसान होता है। तो उस इंडिकेटर्स के बारे में आज हम जानेंगे वन बाय वन। हम जो है आपको पूरी सीरीज लेके आएंगे इंडिकेटर्स की, जो जो इंडिकेटर्स है उसके रिगार्डिंग एक एक वीडियोस हम आपको लेके आएंगे। सो आज जो है बेसिकली हम मूविंग एवरेज के बारे में जानने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। सो सबसे पहले मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज होता क्या है? ठीक है। मूविंग एवरेज मतलब एक आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, मूविंग एवरेज आपको रिप्रेजेंट करता है, आप जितना ड्यूरेशन सिलेक्ट करते हो उन उतने प्रीवियस कैंडल्स के रिगार्डिंग आपको मूविंग एवरेज आगे सिलेक्ट करता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट। सो इस बेसिस पे बेसिकली मूविंग एवरेज वर्क करता है। सो आज इन डिटेल जानेंगे कि मूविंग एवरेज की सेटिंग कितनी रखनी चाहिए एंड साथ ही में ट्रेड किस बेसिस पे लेना चाहिए। ओके। सो ये मैंने जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। ठीक है। यहाँ पर हम जाते कोई भी एक इंडेक्स सर्च कर लेते हैं फॉरेक्स का। यहाँ पे मैं गोल्ड सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। एक सेकंड, ये एक सही हूँ। ओके फाइन, मैंने यहाँ पे गोल्ड सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अभी ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव चल रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली इंडिकेटर्स पे जाना है। ओके। इंडिकेटर्स पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च पे टाइप करना है ईएमए। ओके। ईएमए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ईएमए आएंगे, ट्रिपल ईएमए, डबल ईएमए, मूविंग एवरेज रिबॉर्न और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। साथ ही में कई कुछ स्ट्रेटजीज होती है। अभी ये स्ट्रेटजीज है, जैसे मल्टीपल ईएमए आएंगे 20, 50, 100, 200। ओके। अभी इसमें क्या होता है मूविंग एवरेज में, जैसे अगर आप 200 ईएमए अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए 200 जो ईएमए आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बेनिफिशियल होता है। 100, 200 जो आप अगर मान लो वीकली या डेली एनालिसिस कर रहे हो, मंथली एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको जो है 100 एंड 200 आपको यूजफुल होते हैं। ओके। सो बेसिकली हमें यहाँ नहीं जाना है, सिंपली हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। ओके फाइन, अभी हमने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लू लाइन यहाँ पर आ गया। ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि मूविंग मूविंग एवरेज यहाँ पर आने के बाद में बेसिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज 9 लिखा आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ओके। अभी मूविंग एवरेज 9, 9 लेंथ 9, 9 मतलब क्या कि ये जो मूविंग एवरेज अभी लगा है ये प्रीवियस 9 कैंडल को आपको रिप्रेजेंट करेगा। ओके। प्रीवियस 9 कैंडल का आपको एक एवरेज बताएगा ये मूविंग एवरेज, एंड उसके बेसिस पे ये मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ। अभी देखिए डिपेंड करता है गाइस कि आपको ट्रेडिंग में क्या करना होगा, कि आपको पहले बैक बैक टेस्टिंग करने होंगे। ठीक है। सो जिसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है। सो हम सिलेक्ट कर लेते हैं मूविंग एवरेज 20। ओके फाइन, मैंने यहाँ पे 20 पे सेटिंग डाल दिया। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस 20 डाल के छोड़ देना है। इफ अगर आपको उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप जो यहाँ पे स्टाइल पर जाकर यहाँ पर आप उसका लाइन चाहिए या फिर आपको उसका लाइन का आपको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना बारीक चाहिए, या फिर यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी। तो यहाँ पे ब्लू ही डिफॉल्ट रहने देते हैं। ठीक है। बाकी आपको कुछ सेटिंग वगैरह यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है। अभी हम जानेंगे कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है। ये सारी प्रोसेस तो हो गई। अभी हम जानेंगे कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे पहले तो हमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है 5 मिनट्स का। ओके। हमने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। अभी अगर आप देखोगे प्रीवियस टाइम से जो कैंडल्स है, ठीक है, प्रीवियस टाइम से जो कैंडल्स है ये यहाँ से, ठीक है, मूविंग एवरेज के कंटिन्यू यहाँ से कैंडल्स जो है ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। ओके। सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 मिनट से आप 15 मिनट्स पे भी चेक कर सकते हो। 15 मिनट्स पे आपको जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। अभी है हो गया। ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर
जब तक मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे है तो मार्केट नीचे जा रहा है। जैसे मूविंग एवरेज ने यहाँ पर ऊपर ब्रेक कर दिया है, ठीक है, सो यहाँ से मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मूविंग एवरेज जो है यहाँ से जैसे ब्रेक किया यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, सो अभी इसको ट्रेड कैसे करते हैं? बेसिकली सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि पहले 15 मिनट्स में हमें डिफाइन करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। अभी ट्रेंड यानी कि क्या, कि मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। अभी जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ पर चल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट जो अभी एक अप ट्रेंड साइड में। 15 मिनट्स में ये डिफाइन करने के बाद में आप यहाँ पर जा सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट हो गया, फिर आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है 5 मिनट्स हो गया, 1 मिनट्स हो गया, ठीक है, ये हो गया, हो गया। सो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, मूविंग एवरेज ट्रेड करते टाइम अभी ये अप ट्रेंड, ओके, अप ट्रेंड में आपको क्या करना है कि जब मार्केट आपका सपोर्ट पर आएगा, सपोर्ट यानी कि क्या, मूविंग एवरेज पर आएगा, जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, और साथ ही में बाद में आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, इधर देखोगे तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो मल्टीपल टाइम्स, सो 15 मिनट्स में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। सो 5 मिनट्स में जब कभी मूविंग एवरेज के पास में कैंडल आ रहा है तो यहाँ से आपको एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल स्कैल्पिंग के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, काफी सिंपल ट्रेड करना होता है इसको। आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है, मार्केट आपका आए यहाँ पर मूविंग एवरेज के पास में, आपको इतना वेट करना है। जैसे मार्केट आया, मान लो यहाँ पर आया मार्केट मूविंग एवरेज के पास में, सो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ओके, विथ अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखिए कोई भी मूविंग एवरेज हो या कोई भी इंडिकेटर हो, कोई 100% आपको एक्यूरेसी नहीं देता है, ठीक है, आपको उसमें एक्यूरेसी मिलती है 50%, 60%, ठीक है, 70 मैक्स टू मैक्स। सो आपको क्या होता है कि प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप आपका कैपिटल सेव कर पाओगे। ओके, सो अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू एक रैली करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल अगर स्कैल्पिंग है तो आप जो है स्कैल्पिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप जो इसको ट्रेड कर सकते हो। अभी ट्रेड कब तक करना है, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज को ब्रेक ना कर दे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया गया गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी इसके अगेंस्ट हमें काम कब करना है, जैसे मान लो कि जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा तो इंडिकेशन कैसे मिलेगा ये जान लेते हैं। अभी जैसे हमने बताया कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो सिंपल क्या करना है, हमें 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करना है, ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करना है। ओके, अभी आप लोगों को क्या करना है, इसकी वेट करना है कि मार्केट मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन करे लेवल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, फाइन, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, देन यहाँ पर कहीं पर मार्केट में जो है एक ये आया, ठीक है, डाउन साइड में एक मोमेंटम आया, ओके, एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया, अगले 15 मिनट जो है मार्केट ने नीचे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ही आया, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि 15 मिनट्स पे पहले डिसाइड करना है कि मार्केट में अभी मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ अगर ब्रेक कर दे रहा है तब जाकर आप फिर अगेन 5 मिनट पे जाके, अगर 5 मिनट पे भी आपका मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो रहा है तो आप आपका एंट्री ले सकते हो सेल साइड में, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ है, मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से अगले कुछ टाइम तक मार्केट टोटली नीचे ही रहा, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आप मूविंग एवरेज को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, काफी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस तरीके से कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ है, ये कैंडल अभी नीचे क्लोज हुआ है, तो आपको नीचे क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। अगर आप मान लो कैंडल क्लोजिंग का अगर आप वेट नहीं करते हो तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। सो इसी तरीके से जो है आप मूविंग एवरेज 20 का यूज कर सकते हो, साथ ही में आप मूविंग एवरेज 10, 15, 12 आपके हिसाब से जो आपको ट्रेडिंग स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है। इफ अगर आपका टाइम फ्रेम कम है तो आप मूविंग एवरेज 9 भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें ये नहीं। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ही है
तो आप जो है 5 मिनट्स का ये लेके आप 9 भी लेंथ सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। इफ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड साथ ही में आपके दोस्तों के साथ भी जो है आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, और साथ ही में हमने जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है ऑलरेडी, जल्दी से जो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो गाइस।